यह एक काल्पनिक कहानी है। समय सुबह 11 बजे के आसपास एक 25 वर्षीय लड़का जिसका नाम था निहाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और नाना तो रहे नहीं, नानी का इकलौता पोता। नानी अपने पोते को बिजनेस करने के लिए कुछ रकम देना चाहती थी, इसलिए वह अपने एक पड़ोसी आदमी के द्वारा खबर भेजकर निहाल को अपने गांव रहमपुर बुलाती है। पैसे की खबर सुनते ही निहाल खुश हो जाता है और खुशी खुशी बाइक पर सवार हो अपने नानी के गांव रहमपुर निकल पड़ता है। निहाल के गांव शिवपुर से नानी का गांव रहमपुर लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। निहाल को अपने नानी के घर जाने की जल्दी थी, इसलिए निहाल नानी के घर जल्दी पहुंचने के लिए सरल रास्ता अपनाता है और बड़ी मस्ती में बाइक चलाते हुए आगे बढ़ता है। अब उसकी नानी के घर पहुंचने में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी और बाकी था कि रास्ते में एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। लड़की की आवाज़ सुनकर निहाल बाइक चलाने की गति धीमी कर बाइक पर बैठे बैठे आवाज़ की तरफ नजर दौड़ाई। 3 बजे तपती धूप, कच्ची सड़क, सुनसान जंगल, झाड़ियों वाला जगह में ये आवाज़ कहाँ से आई? यह जानने के लिए निहाल बाइक से उतरकर उस आवाज़ की ओर बढ़ा। निहाल 20-25 कदम धीरे धीरे उस झाड़ियों की ओर अंदर चला जाता है और वह वहां जाकर देखता है एक लड़की, उम्र लगभग 20-22, बाल बिखरा, नग्न बदन, साड़ी आधी कमर में अटकी और आधी जमीन पर बिखरा हुआ, हाथ में हाथ लपेटे सिर नीचे करके एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसकियां ले रही थी। निहाल ने उस लड़की से 10 कदम दूर से ही पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर निहाल फिर से पूछा, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इस सुनसान जगह में अकेले यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे क्यों बैठी हो? लड़की बिना कुछ बोले अपना सिर ऊपर उठाती है और सिसकते हुए निहाल को बड़े गौर से देखकर बिना कुछ बोले वहां से उठकर पीछे मुड़ घने झाड़ियों के रास्ते से आगे चली जाती है और निहाल उसे आंखों से ओझल होते तक देखता ही रह जाता है। लड़की के चले जाने के बाद फिर निहाल भी बाइक पर सवार होकर अपने नानी के घर पहुंच जाता है। निहाल नानी के घर आते ही नानी का चरण स्पर्श करता है और नानी भी उसे आशीर्वाद देकर वह आंगन में बिछे चारपाई पर बैठने को बोलती है और निहाल अपनी नानी के साथ चारपाई पर बैठ जाता है। नानी धीरे धीरे चारपाई से उठकर निहाल के लिए कुछ खाने को लेने रसोई की ओर जाने लगती है। तब निहाल नानी को रसोई में जाने के लिए मना करके वह खुद 2 कप चाय बना कर ले आता है और फिर वह एक चाय भरी कप नानी को देता है और दूसरी कप की चाय खुद पीकर वहीं चारपाई पर आराम से लेट जाता है। चारपाई पर लेटे लेटे निहाल जंगल में मिली उस अनजान लड़की की याद करने लगता है। वह उस खूबसूरत अनजान लड़की का एक ही नज़र में दीवाना हो गया था। उसकी आंखों में नानी से बिजनेस के लिए पैसा लेकर निहाल वापस अपने घर चला जाता है। घर पर भी वह अनजान लड़की को बहुत याद करता है। निहाल सोचता है कि कहीं उस अनजान लड़की के साथ कोई गलत तो नहीं किया था। आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वह कहाँ गई होगी? क्या उसका घर वहीं पास में ही था? उसकी हालत ऐसी क्यों थी? उसकी परेशानी का कारण क्या था जो वह रो पड़ी थी? उस लड़की की याद निहाल को सता रही थी। यह बात वह अपने दोस्तों को भी बताता है। 2 महीने बाद समय सुबह 11 बजे एक दिन अचानक पड़ोस के विपन चाचा ने निहाल को उसकी नानी की बीमार होने की खबर दी। नानी के बीमारी की खबर सुनते ही निहाल तुरंत नानी को देखने जाने की तैयारी करता है। वह अपना बाइक निकाल कर उसको एक कपड़े से पोंछने लगता है। तभी विपन चाचा ने कहा, क्या कर रहे हो सके तो अपनी नानी को यहाँ ले आना। निहाल कहता है, हाँ जाता हूँ, फिर जैसा लगेगा वैसा करूँगा। विपन चाचा ने कहा, जितनी जल्दी जा सको चले जाओ, उसकी हालत बहुत गंभीर है। निहाल कहता है, बस मैं निकल ही रहा हूँ, 5 मिनट में। अभी 11 बजे हैं, 11:05 पर मैं निकल जाऊँगा। थोड़ा बाइक में धूल पड़े हैं, उसे साफ कर लेता हूँ। विपन चाचा हाँ कहकर अपने घर को की ओर चले जाते हैं। नानी की तबीयत खराब होने पर अब उन्हें देखने निहाल को ही जाना पड़ता था, क्योंकि निहाल के पापा शंभू लाल राणा अब लकवा के कारण बिस्तर के मरीज हो चुके थे। इसलिए निहाल की माँ रेवती को उसकी देख रेख के से फुर्सत नहीं मिलने से वह कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि रेवती उनकी सेवा में ही व्यस्त रहा करती थी। इस कारण वह उन्हें छोड़कर बाहर नहीं जाती थी। निहाल बाइक झाड़ पोंछ कर बाइक स्टार्ट कर नानी के गांव निकल जाता है। निहाल के घर से नानी का गांव ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह नानी के गांव बाइक से ही जाना पसंद करता था। निहाल बड़ी तेज गति से बाइक चला रहा था, क्योंकि नाना के मौत के बाद नानी का ख्याल रखने वाला निहाल के सिवाय उसका
कोई नहीं था, इसीलिए उसे 80 साल बूढ़ी नानी की फिक्र था। निहाल नानी के गांव जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उसी सरल रास्ता को अपनाता है जिस रास्ते में उसे वह अनजान जंगली लड़की मिली थी। और थोड़ी देर में उस झाड़ियों वाला जगह पर पहुंचने के बाद निहाल बाइक की चलने की गति को धीमी करके अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, पर आज वहाँ वह लड़की दिखाई नहीं देती है। कुछ क्षण निहाल उस लड़की के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसका उसका घर कहाँ हो सकता है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, पर कहाँ ढूंढूं उसका घर। उसे ढूंढूंगा जरूर, पर अभी पहले नानी के पास जाना जरूरी है मुझे। फिर वह बाइक की गति तेज कर जल्दी से नानी के घर पहुंच जाता है। वहाँ आकर देखता है कि नानी खाट पर लेटे हुए कराह रही थी। पड़ोस की रामकली नाम की एक बुजुर्ग लेडी नानी के पास बैठ उसके माथे पे पानी की पट्टी रख रही थी। तभी निहाल नानी के पास जाकर कहता है, अरे इतना ज़्यादा तबीयत खराब है आपकी? ओह। नानी को अपने हाथों से उठाकर बैठाते हुए कहा, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ आपको। नानी कराते हुए, नहीं बेटा, ठीक होना होगा तो ठीक हो जाऊंगी। रामकली के साथ गई थी डॉक्टर के पास। यह देख दवाई। नानी ने चारपाई पर पड़ी कुछ दवाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। निहाल अब नानी के खिदमत में लग जाता है। नानी की तबीयत अभी थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा था। निहाल नानी का और सेवा करना चाहता था, इसलिए वह नानी के पास कुछ दिन और रुक जाना अच्छा समझता है। एक दिन बाद दोपहर 2 बजे निहाल नानी के लिए कुछ जरूरी दवाई खरीदने झाड़ियों के रास्ते से टाउन की ओर जा रहा था। बस अभी बाइक स्टार्ट किया ही था कि बाइक थोड़ी दूर जाकर रुक गई। निहाल बाइक को खुद से बनाने की कोशिश की। 1 घंटे में बाइक ठीक हो जाता है। फिर निहाल बाइक स्टार्ट करके जाने लगता है और वह उस जगह पहुंच जाता है जहां अनजान जंगली लड़की मिली थी। वहां पहुंचने के बाद वह फिर से इधर उधर देखा। उस जगह से थोड़ा हट के एक बगीचे से नहीं से वह अनजान लड़की जाती नजर आती है। निहाल उसे देखकर उसके पास जाने लगता है। तब तक वह लड़की पीछे मुड़कर निहाल को देखते हुए आगे की ओर चली जाती है। निहाल उसे कुछ कहना तो चाह रहा था, पर उससे पहले वह लड़की चली जाती है। निहाल को घर से निकले बहुत देर हो चुका था, इसलिए निहाल हाथ में बंधे घड़ी को देखा। घड़ी में 3 बज रहा था, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचते हुए वह दुकान से दवाई लेकर घर चला जाता है। घर पर आकर निहाल उस अनजान लड़की के विषय में फिर सोचने लगता है कि वह मिली तो जरूर, पर बात नहीं हो पाई। अब तो मैं रोज़ वहाँ जाया करूँगा, कभी तो बात हो ही जाएगी। यह सोचते सोचते निहाल सो जाता है और सुबह फिर नानी को खाना खिलाकर दवाई दी और वह टाइम निकाल कर लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी झाड़ियों वाला जगह चला जाता है, पर वहाँ लड़की को नहीं देखकर निहाल उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि कल मिली थी पर बात नहीं हो पाई थी, इसलिए आज आया था और आज वह मिली ही नहीं। फिर वह निराश हो जाता है और घर आने लगता है। समय सुबह 11 बजे के आसपास एक 25 वर्षीय लड़का जिसका नाम था निहाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और नाना तो रहे नहीं, नानी का इकलौता पोता। नानी अपने पोते को बिजनेस करने के लिए कुछ रकम देना चाहती थी, इसलिए वह अपने एक पड़ोसी आदमी के द्वारा खबर भेजकर निहाल को अपने गांव रहमपुर बुलाती है। पैसे की खबर सुनते ही निहाल खुश हो जाता है और खुशी खुशी बाइक पर सवार हो अपने नानी के गांव रहमपुर निकल पड़ता है। निहाल के गांव शिवपुर से नानी का गांव रहमपुर लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। निहाल को अपने नानी के घर जाने की जल्दी थी, इसलिए निहाल नानी के घर जल्दी पहुंचने के लिए सरल रास्ता अपनाता है और बड़ी मस्ती में बाइक चलाते हुए आगे बढ़ता है। अब उसकी नानी के घर पहुंचने में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी और बाकी था कि रास्ते में एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। लड़की की आवाज़ सुनकर निहाल बाइक चलाने की गति धीमी कर बाइक पर बैठे बैठे आवाज़ की तरफ नजर दौड़ाई। 3 बजे तपती धूप, कच्ची सड़क, सुनसान जंगल, झाड़ियों वाला जगह में ये आवाज़ कहाँ से आई? यह जानने के लिए निहाल बाइक से उतरकर उस आवाज़ की ओर बढ़ा। निहाल 20-25 कदम धीरे धीरे उस झाड़ियों की ओर अंदर चला जाता है और वह वहाँ जाकर देखता है एक लड़की, उम्र लगभग 20-22, बाल बिखरा, नग्न बदन, साड़ी आधी कमर में अटकी और आधी जमीन पर बिखरा हुआ, हाथ में हाथ लपेटे सिर नीचे करके एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसकियां ले रही थी। निहाल ने उस लड़की से 10 कदम दूर से ही पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर निहाल फिर से पूछा, अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इस सुनसान जगह में अकेले यहाँ क्या कर रही हो?
ऐसे क्यों बैठी हो? लड़की बिना कुछ बोले अपना सिर ऊपर उठाती है और सिसकते हुए निहाल को बड़े गौर से देखकर बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर पीछे मुड़ घने झाड़ियों के रास्ते से आगे चली जाती है। और निहाल उसे आंखों से ओझल होते तक देखता ही रह जाता है। लड़की के चले जाने के बाद फिर निहाल भी बाइक पर सवार होकर अपने नानी के घर पहुंच जाता है। निहाल नानी के घर आते ही नानी का चरण स्पर्श करता है और नानी भी उसे आशीर्वाद देकर वह आंगन में बिछे चारपाई पर बैठने को बोलती है और निहाल अपनी नानी के साथ चारपाई पर बैठ जाता है। नानी धीरे धीरे चारपाई से उठकर निहाल के लिए कुछ खाने को लेने रसोई की ओर जाने लगती है। तब निहाल नानी को रसोई में जाने के लिए मना करके वह खुद 2 कप चाय बना कर ले आता है और फिर वह एक चाय भरी कप नानी को देता है और दूसरी कप की चाय खुद पीकर वहीं चारपाई पर आराम से लेट जाता है। चारपाई पर लेटे लेटे निहाल जंगल में मिली उस अनजान लड़की की याद करने लगता है। वह उस खूबसूरत अनजान लड़की का एक ही नज़र में दीवाना हो गया था। उसकी आंखों में नानी से बिजनेस के लिए पैसा लेकर निहाल वापस अपने घर चला जाता है। घर पर भी वह अनजान लड़की को बहुत याद करता है। निहाल सोचता है कि कहीं उस अनजान लड़की के साथ कोई गलत तो नहीं किया था। आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वह कहाँ गई होगी? क्या उसका घर वहीं पास में ही था? उसकी हालत ऐसी क्यों थी? उसकी परेशानी का कारण क्या था जो वह रो पड़ी थी? उस लड़की की याद निहाल को सता रही थी। यह बात वह अपने दोस्तों को भी बताता है। 2 महीने बाद समय सुबह 11 बजे एक दिन अचानक पड़ोस के विफन चाचा ने निहाल को उसकी नानी की बीमार होने की खबर दी। नानी के बीमारी की खबर सुनते ही निहाल तुरंत नानी को देखने जाने की तैयारी करता है। वह अपना बाइक निकाल कर उसको एक कपड़े से पोंछने लगता है। तभी विफन चाचा ने कहा, क्या कर रहे हो सके तो अपनी नानी को यहाँ ले आना। निहाल कहता है, हाँ जाता हूँ, फिर जैसा लगेगा वैसा करूँगा। विफन चाचा ने कहा, जितनी जल्दी जा सको चले जाओ, उसकी हालत बहुत गंभीर है। निहाल कहता है, बस मैं निकल ही रहा हूँ 5 मिनट में, अभी 11 बजे हैं, 11:05 पर मैं निकल जाऊँगा। थोड़ा बाइक में धूल पड़े हैं उसे साफ कर लेता हूँ। विपन चाचा हाँ कहकर अपने घर को की ओर चले जाते हैं। नानी की तबीयत खराब होने पर अब उन्हें देखने निहाल को ही जाना पड़ता था, क्योंकि निहाल के पापा शंभू लाल राणा अब लकवा के कारण बिस्तर के मरीज हो चुके थे। इसलिए निहाल की माँ रेवती को उसकी देख रेख के से फुर्सत नहीं मिलने से वह कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि रेवती उनकी सेवा में ही व्यस्त रहा करती थी। इस कारण वह उन्हें छोड़कर बाहर नहीं जाती थी। निहाल बाइक झाड़ पोंछ कर बाइक स्टार्ट कर नानी के गांव निकल जाता है। निहाल के घर से नानी का गांव ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह नानी के गांव बाइक से ही जाना पसंद करता था। निहाल बड़ी तेज गति से बाइक चला रहा था, क्योंकि नाना के मौत के बाद नानी का ख्याल रखने वाला निहाल के सिवाय उसका कोई नहीं था, इसलिए उसे 80 साल बूढ़ी नानी की फिक्र था। निहाल नानी के गांव जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उसी सरल रास्ता को अपनाता है जिस रास्ते में उसे वह अनजान जंगली लड़की मिली थी। और थोड़ी देर में उस झाड़ियों वाला जगह पर पहुंचने के बाद निहाल बाइक की चलने की गति को धीमी करके अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, पर आज वहाँ वह लड़की दिखाई नहीं देती है। कुछ क्षण निहाल उस लड़की के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसका उसका घर कहाँ हो सकता है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, पर कहाँ ढूंढूं उसका घर। उसे ढूंढूंगा जरूर, पर अभी पहले नानी के पास जाना जरूरी है मुझे। फिर वह बाइक की गति तेज कर जल्दी से नानी के घर पहुंच जाता है। वहाँ आकर देखता है कि नानी खाट पर लेटे हुए कराह रही थी। पड़ोस की रामकली नाम की एक बुजुर्ग लेडी नानी के पास बैठ उसके माथे पे पानी की पट्टी रख रही थी। तभी निहाल नानी के पास जाकर कहता है, अरे इतना ज़्यादा तबीयत खराब है आपकी? ओह। नानी को अपने हाथों से उठाकर बैठाते हुए कहा, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ आपको। नानी कराते हुए, नहीं बेटा, ठीक होना होगा तो ठीक हो जाऊंगी। रामकली के साथ गई थी डॉक्टर के पास, यह देख दवाई। नानी ने चारपाई पर पड़ी कुछ दवाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। निहाल अब नानी के खिदमत में लग जाता है। नानी की तबीयत अभी थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा था। निहाल नानी का और सेवा करना चाहता था, इसलिए वह नानी के पास कुछ दिन और रुक जाना अच्छा समझता है। एक दिन बाद दोपहर 2 बजे निहाल नानी के लिए कुछ जरूरी दवाई खरीदने झाड़ियों के रास्ते से टाउन की ओर जा रहा था। बस अभी बाइक स्टार्ट किया ही था कि बाइक थोड़ी दूर जाकर रुक गई। निहाल बाइक को खुद से बनाने की कोशिश की। 1 घंटे में बाइक ठीक हो जाता है। फिर निहाल बाइक स्टार्ट करके जाने लगता है और वह उस जगह पहुंच जाता है जहां अनजान जंगली लड़की मिली थी।
वहाँ पहुँचने के बाद वह फिर से इधर-उधर देखा। उस जगह से थोड़ा हट के एक बगीचे से वह नहीं से वह अनजान लड़की जाती नज़र आती है। निहाल उसे देखकर उसके पास जाने लगता है। तब तक वह लड़की पीछे मुड़कर निहाल को देखते हुए आगे की ओर चली जाती है। निहाल उसे कुछ कहना तो चाह रहा था, पर उससे पहले वह लड़की चली जाती है। निहाल को घर से निकले बहुत देर हो चुका था, इसलिए निहाल हाथ में बंधे घड़ी को देखा। घड़ी में 3 बज रहा था, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचते हुए वह दुकान से दवाई लेकर घर चला जाता है। घर पर आकर निहाल उस अनजान लड़की के विषय में फिर सोचने लगता है कि वह मिली तो ज़रूर, पर बात नहीं हो पाई। अब तो मैं रोज़ वहाँ जाया करूँगा, कभी तो बात हो ही जाएगी। यह सोचते-सोचते निहाल सो जाता है और सुबह फिर नानी को खाना खिलाकर दवाई दी और वह टाइम निकाल कर लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी झाड़ियों वाला जगह चला जाता है, पर वहाँ लड़की को नहीं देखकर निहाल उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि कल मिली थी, पर बात नहीं हो पाई थी, इसलिए आज आया था और आज वह मिली ही नहीं। फिर वह निराश हो जाता है और घर आने लगता है।